अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिसबा सैफ व्लॉग्स। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज का व्लॉग जो है वो ज़रा स्पेशल होने वाला है, ख़ास तौर पे लेडीज़ के लिए। लेडीज़ ये व्लॉग देखती हैं, ज़ाहिर सी बात है, जेंट्स तो देखते नहीं हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता। तो इसलिए ये व्लॉग जो है वो मेरी बहनों के लिए बहुत ही स्पेशल होने वाला है और इसमें काफ़ी आपको काम की बातें मिलेंगी। अगर मेरी कोई और बहन भी जो है वो भी मेरी तरह केराटिन ट्रीटमेंट करवाना चाह रही है, तो उसके लिए ये काफ़ी यूज़फुल होगा ये व्लॉग। तो इसको एंड तक वॉच कीजिएगा। उम्मीद है कि बहुत कुछ आपको इसमें से सीखने के लिए मिलेगा। मैंने पिछले साल जो है वो रिबॉन्डिंग कराई थी और रिबॉन्डिंग जो है वो पहले इसी तरह से होता है, जब इंसान पार्लर जाता है ना तो वो ऐसे बता देते हैं कि हाँ जी ये ट्रीटमेंट जो है वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो उस वक़्त नहीं इतना बंदे को पता होता जब तक इंसान खुद ये ट्राई ना कर ले। ऐसे सुनी-सुनाई बातों पे या इस तरह से कोई ना फिर यकीन नहीं आता जब इंसान खुद पे वो ट्रीटमेंट ना ट्राई करवा ले। तो मैंने भी इसी तरह से मैंने जब करवाई है रिबॉन्डिंग, तो उस वक़्त जितने वो प्रोसेस से बाल आपके गुज़रते हैं ना, तो मुझे उसी वक़्त ही बालों पे तरस आना शुरू हो गया था। हालाँकि बाद में अच्छी लगती है, लेकिन फिर भी वो इंसान को ना जितने प्रोसेस से बाल गुज़रते हैं ना, बहुत ही इंसान को तरस आता है कि हाय अल्लाह! ये मेरे बालों के साथ हो क्या रहा है? तो इस वजह से बस ये था कि वो रिबॉन्डिंग जब तक चली है, हाँ जी, वो ठीक था, अच्छी थी, बाद में भी ठीक थी, लेकिन ये था कि हेयर फॉल बहुत शुरू हो गया था और इतना सीवियर हेयर फॉल हो रहा था ना कि मुझे तो ऐसे ही डर लगना शुरू हो गया। मैंने कहा ये तो वही है कि बंदा ना गंजा ही ना हो जाए। तो ये इस तरह की सूरत-ए-हाल हो गई थी। फिर मैंने उनसे मशवरा भी किया, कुछ मैंने खुद से भी सर्च किया कि फिर मुझे पता चला कि केराटिन ट्रीटमेंट जो है ना वो रिबॉन्डिंग से बहुत अच्छा है। केराटिन ट्रीटमेंट से बाल डैमेज नहीं होते, रिबॉन्डिंग से बाल बहुत ज़्यादा डैमेज होते हैं आपके, क्योंकि इतनी दफ़ा बाल आयरन होते हैं, इतनी सारी क्रीम्स अप्लाई की जाती हैं, इस वजह से जो है वो आपके बाल डैमेज होते हैं, उनका एक्चुअल बॉन्ड ख़त्म हो जाता है और फिर उसके बाद जो है ना वो बालों की बहुत बुरी हालात होती है। तो उसके बाद हेयर फॉल जो स्टार्ट हुआ था ना, मुझे वो बहुत बुरा लग रहा था। तो ये मैंने अभी आज केराटिन ट्रीटमेंट लिया है, ये उसके फाइनल रिजल्ट्स हैं। तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था और मुझे खुशी इस बात की थी कि इसमें इतना नहीं होता कि बालों पे बहुत ज़्यादा आयरन करते जाएं और बालों का एक्चुअल बॉन्ड ख़त्म नहीं होता। इससे बहुत अच्छे बाल हो जाते हैं और इतनी क्रीम्स अप्लाई नहीं की जाती, सिर्फ बस एक केराटिन होती है क्रीम जो अप्लाई की जाती है 40 टू 45 मिनट्स के लिए। उसके बाद जो है वो आयरन करके तो उसको लॉक किया जाता है आपके वो जो क्रीम होती है उसको आपके बालों में, तो फिर आपका जो है वो हेयर वॉश हो जाता है। उसमें कुछ नहीं होता, कोई आपको नहीं करना होता कि 2-3 दिन जो है वो आपने अपने बालों को एज़ इट इज़ रखना है, उनमें स्वेटिंग नहीं होने देनी या उनमें कोई पोनी या क्लिप वगैरह नहीं लगाना। लेकिन जो रिबॉन्डिंग है उसमें आपको 3 दिन जो है वो बहुत एहतियात करनी पड़ती है। और ये जो है ना ये गर्मियों के तो है ही नहीं कि बंदा गर्मी में इनको करवाए, ये जो सारे ट्रीटमेंट्स होते हैं इनको बस यही है कि नवंबर दिसंबर में बस इन महीनों में ये आप लोग करवा सकते हैं, उस पे बंदा ईज़ी रहता है। और अगर गर्मियों में करवाएँ तो ये मैंने भी इसी तरह से लास्ट ईयर जो था वो गर्मियों में करवा लिया था। फर्स्ट टाइम जब बंदा करवाता है ना तो उसको इतना नहीं आइडिया होता कि क्या है ये चीज़। तो मैंने भी बस शादी पे जाना था तो इस वजह से मैंने करवा ली, लेकिन फिर बाद में मुझे ये हुआ कि नहीं ये गर्मियों के तो ट्रीटमेंट है ही नहीं। इसलिए अभी थोड़ा-सा मौसम ठीक था तो मुझे सिर्फ़ सीवियर हेयर फॉल की वजह से ना तो फिर मैंने ये स्टेप उठाया है कि हाँ जी, मैं केराटिन करवा के देखती हूँ। और काफ़ी रेमेडीज़ वगैरह अप्लाई की थी, लेकिन नहीं, मैंने कहा चलें ठीक है जी, केराटिन करवा के देख लेते हैं, उसके बाद फिर करेंगे जी हाँ जी, ये क्या होता है। लेकिन नहीं, वो जितना केराटिन का सारा ट्रीटमेंट था ना तो वो मुझे अच्छा लगा था बनिस्बत रिबॉन्डिंग के। तो इसलिए मैं जो है मैं प्रेफ़र करूँगी केराटिन को कि आप लोग भी अगर करवाना चाहें तो केराटिन ट्रीटमेंट लें। और उसके बाद जो है इसका इतना ज़्यादा नहीं होता, 3 दिन तक कोई इसका जिस तरह से वो उसका रिबॉन्डिंग का होता है वो तो 3 दिन बंदा खप जाता है ना कि बालों को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, स्वेटिंग बिल्कुल नहीं होने देनी या गीले नहीं आपने बाल होने देने, नहाना नहीं। ज़ाहिर-सी बात है अब जब नहाएँगे तो बाल तो गीले होंगे, बालों को बंदा जितना मर्ज़ी वो बचा ले लेकिन फिर भी वो गीले हो जाते हैं और जिधर से बाल गीले हो जाने हैं वहाँ से वो उनका बिल्कुल वो जिस तरह से स्ट्रेट उन्होंने किए होते हैं ना तो वो बिल्कुल उनका ख़त्म हो जाएगा। वो आपके फिर वीवी से बाल हो जाएँगे और किस तरह से ना वो अजीब से ही लगेंगे। और जिस साइड से ये इस तरह से हो जाते हैं ना, बाकी सारे बाल स्ट्रेट होते हैं और जिधर से वो वेवी से बाल हो जाते हैं ना, वो फिर बड़ा अजीब सी लुक हो जाती है आपकी। और ये मैंने 2 ट्रीटमेंट करवाए हैं, इनका एक्सपेरिमेंट किया है, लेकिन मुझे बेस्ट जो है वो केराटिन ही लगा है। और उसके बाद भी इतनी इसकी कोई नहीं होती कि आप लोग इसमें
आपके हेयर्स पे बहुत ज़्यादा ऑयलिंग हो, ये आपका मॉइस्चर जो होता है वो लॉक हो जाता है, इससे आपको इतनी ज़्यादा ऑयलिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। बस ये है कि आपने जब अपना सर वॉश करना है, बाल अपने वॉश करने हैं, तो आपने किसी भी केराटिन शैम्पू, अच्छे केराटिन शैम्पू से बाल वॉश करने हैं। और सीरम जो है वो किसी भी अच्छी कंपनी का ले लें, तो वो आपने लाजमी जो है वो अपने बालों पे अप्लाई करना होता है। लेकिन ये है कि आप लोगों ने अपनी रूट्स को छोड़ के सीरम अप्लाई करना होता है, सिर्फ उनकी लेंथ पे। तो बस यही इसकी एक होती है कि आपने इतना बस इसका ध्यान रखना होता है केराटिन का, उसके अलावा उसका कोई नहीं होता। और मुझे उम्मीद है कि ये जो मेरा व्लॉग है ना, ये बहुत ही यूज़फुल और बहुत ही हेल्पफुल रहेगा कि जिन मेरी बहनों ने ये डिसीजन लेना है कि वो केराटिन करवाएं या रिबॉन्डिंग कराएं। तो मैंने तो जितने अच्छे से मैं गाइड कर सकती थी वो मैंने आप लोगों को कर दिया। मैंने आपको डिफरेंस बता दिए हैं दोनों के, कि केराटिन और रिबॉन्डिंग में क्या डिफरेंस है, और इनमें किस दोनों में से कौन सा करवाएं तो बाल जो है वो डैमेज नहीं होते। मैंने भी ज़्यादा हेयर फॉल की वजह से बस ये डिसाइड किया था कि हाँ जी मैं केराटिन करवाती हूँ। और फिर मुझे था कि ईद के अगर मैं बिल्कुल करीब जाके करवाऊँगी तो ईद का रश बहुत ज़्यादा हो जाता है। इस वजह से फिर मैं थोड़े दिन पहले गई हूँ कि ईद से पहले जो है वो ईद की तैयारी स्टार्ट कर देते हैं। थोड़ी फीलिंग आने लग जाती है ना कि ईद की बंदा तैयारी कर रहा है और ईद आने वाली है, तो अच्छा फ़ील होता है ऐसे। इस तरह से करना चाहिए, कोई ना कोई टाइम अपने लिए निकालना चाहिए बंदे को, जिसमें बंदा अपने आप को स्पेशल फ़ील करवाए। तो जैसे ही घर वापस आई हूँ तो ज़ाहिर सी बात है घर आके घर के काम तो करने ही हैं। हम लोग भले जितना मर्ज़ी तैयार श्यार हो लें, लेकिन घर के काम जो हैं वो हमने करने ही करने हैं। फिर आके इफ्तारी की तैयारी की है, और इफ्तारी में बस ये था कि बच्चों को वो जो मेरा पहले वाला मेन्यू था, अभी कुछ दिन पहले ही ये मेन्यू मैंने बनाया था, तो वही था उनका कि हाँ जी चने पड़े हुए हैं मम्मा जी फ्रिज में, तो आपने उनकी चाट नहीं बनानी, आप उनका ऐसे सालन बनाएं, चिकट छोले जो कहते हैं जिनको, वो आप बनाएं। साथ में आप राइस बना लें तड़के वाले, ज़ीरा राइस, और पकौड़े हैं, शामियाँ हैं साथ में, और साथ में स्ट्रॉबेरी शेक था, दही भल्ले थे। तो ये इस तरह से लंबा चौड़ा मेन्यू जब उन्होंने मुझे गिनवाया है ना कि हम वही वाला मेन्यू तैयार करेंगे आज। हम लोग भी आपके साथ मम्मा हेल्प करवा देते हैं, तो माशाल्लाह से ये है कि बच्चे साथ में हेल्प करवा देते हैं तो काम ईज़ी हो जाता है और थोड़ा जल्दी भी हो जाता है। नहीं तो अकेले बंदे का वो इतनी जल्दी से इतनी सारी डिशेस बनाना तो वो इजी नहीं होता। और ये थोड़े से चने जो हैं वो मेरा बेटा हमज़ा जो है वो कह रहा था मम्मा जी थोड़े से चने मुझे बचा दें, मैंने इसकी ना इस तरह से चाट बनानी है, अंदर प्याज और खीरा टमाटर वगैरह डाल के ना, तो ये मेरे लिए अलग से कर दीजिएगा। मैंने वो उसके लिए थोड़े से बचा लिए, और बाकी जो है वो मैंने अपना मेन्यू वो मैं रेडी करने लग गई थी। साथ ही मेरा बेटा जो है साहिर सैफ, वो साथ साथ जो है वो टेबल सेट कर रहा था, सारी चीज़ें मेरे पास से जा के डाल डाल के डिशेस में डोंगों में तो वो रख रहा था वो ना। एक अच्छी घरदारी चलाने के लिए ना आपको सबकी सपोर्ट की ज़रूरत होती है। घर वाले इस तरह से सब आपकी सपोर्ट करें, आप सबको ऐसे बांध के रखें, इकट्ठा करके रखें। एक दफ़ा मैं और आपको बता दूं कि रिबॉन्डिंग के बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल्स होते हैं। 3 दिन आपने बालों की बहुत ज़्यादा केयर करनी होती है, जबकि केराटिन के कोई प्रोटोकॉल्स नहीं होते। उसमें आपने अपने बालों की कोई भी केयर नहीं करनी होती, वो आपका उसी दिन ही हो जाता है ट्रीटमेंट। वो आपको थोड़ा सा टाइम लगता है बस, तो आपका ट्रीटमेंट हो जाता है। उसके बाद आपको 3 दिन तक कोई केयर उसकी नहीं करनी पड़ती कि बालों में स्वेटिंग ना हो, पोनी नहीं बनानी, क्लिप नहीं लगाना। इस तरह से आपको कोई प्रोटोकॉल्स नहीं होते केराटिन में। केराटिन से बाल भी डैमेज नहीं होते, बल्कि बालों में एक जान आ जाती है। जबकि रिबॉन्डिंग वो इतनी दफ़ा आपके आयरन हो जाता है ना बालों में, तो वो रिबॉन्डिंग से आपका जो बालों का बॉन्ड है वो सारा एक्चुअल बॉन्ड ख़त्म हो जाता है, और आपके बाल जो हैं वो आपको लगता है कि आपकी फ्रीजनेस ख़त्म हो गई है, लेकिन बाल बिल्कुल बेजान से हो जाते हैं उससे। उम्मीद है आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, शेयर ज़रूर किया करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अपना ख्याल रखें और अपने इर्द गिर्द वालों का भी ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।